ओके। चलो, आज मैं आप लोगों को जेईई मेंस का प्रीवियस क्वेश्चन कराएंगे। लिखो, हेडिंग कर दो जेईई मेंस क्यू बाय क्यू पेपर। देखो, लेटेस्ट क्वेश्चन आपको मैं जेईई मेंस में कराऊंगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है समझना। फर्स्ट क्वेश्चन आपको ये लिखो, इसका डेट लिखो 9 अप्रैल 2nd शिफ्ट 2024। इसमें क्वेश्चन देखो क्या है कि इफ log y base is equal to 3 sin inverse x, तो आपसे पूछता है कि देन वैल्यू ऑफ 1 minus x square into y double dash minus x y dash and x equal to 1/2 पे इसकी वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो देखो आपको बोला है कि log y बेस इज इक्वल टू क्या है 3 sin inverse x। तो आपको पूछता है कि dy by dx का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले आप क्या करो कि इसकी डेरिवेटिव कर दो। क्या कर दो? इसकी डेरिवेटिव। तो log y का डेरिवेटिव क्या होता है बताओ? 1/y into y dash होगा। फिर देखो sin inverse x का डेरिवेटिव क्या होगा? 3 into रूट अंडर 1 minus x स्क्वायर। बात समझ में? फिर यहाँ y से हम मल्टीप्लाई कर दो क्रॉस, तो y डैश इक्वल टू क्या मिलेगा 3 into y अपॉन रूट अंडर 1 minus x स्क्वायर। एक बार तो डेरिवेटिव हो चुका। अब आपको क्या करना है? डबल डैश करना है, एक बार और डेरिवेटिव करना है। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन रूल लगाओ u अपॉन v। इसको एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो क्या मिलेगा बताओ? y डबल डैश। फिर देखो अगर u अपॉन v में क्या होता है कि सबसे पहले हम न्यूमरेटर का डेरिवेटिव करते हैं। इसको कहते हैं न्यूमरेटर का। तो यहाँ पे क्या है y। अगर y का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या मिलेगा? y डैश रूट अंडर 1 minus x स्क्वायर को ऐसे ही रखेंगे। फिर देंगे यहाँ पे माइनस। अब क्या करेंगे? तो न्यूमरेटर का डेरिवेटिव कर चुके थे, अब हम डेरिवेटिव करेंगे जो नीचे वाले डिनोमिनेटर में है। तो रूट अंडर 1 minus x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है बताओ? 1/2 रूट अंडर 1 minus x स्क्वायर इनटू, और 1 का तो 0 होगा और x स्क्वायर का 2x। देखो माइनस का 2x अब अपॉन डिवाइड बाय रूट अंडर 1 minus x स्क्वायर का होल स्क्वायर। बात समझ में? अब फिर क्या करना है आपको? 2 से 2 कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल। यहाँ पे क्या बच जाएगा? 1 minus x स्क्वायर। इसको लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई कर दो तो फाइनली क्या मिलेगा? 1 minus x स्क्वायर इनटू y डबल डैश इज इक्वल टू 3 इनटू, देखो यहाँ पे y डैश इनटू रूट अंडर 1 minus x स्क्वायर, फिर माइनस माइनस प्लस xy इनटू रूट अंडर 1 minus x स्क्वायर। बात समझ में आया क्या? अब आपको क्या करना है कि इसकी वैल्यू फाइंड कर लो। क्या कर लो? इसकी वैल्यू फाइंड कर लो। देखो इसकी क्या कर लो? वैल्यू फाइंड कर लो। अब यहाँ पे y डैश का वैल्यू फाइंड करो। x के प्लेस में 1/2 रखना है और y का भी वैल्यू फाइंड कर लो। बात समझ में आया? तो देखो समझना क्या है कि यहाँ y डैश का वैल्यू कैसे निकलेगा बताओ? देखो यहाँ y डैश का वैल्यू यहाँ से निकालो। पहले तो y का वैल्यू निकालो। तो y का वैल्यू निकालने के लिए log जो है लेफ्ट साइड में आएगा, तो y का वैल्यू क्या मिलेगा बताओ? e⁻³ sin inverse x। अब x के प्लेस में 1/2 रखना है, तो ये क्या बन जाएगा बताओ? e⁻³ sin inverse 1/2।
इसको क्या लिख सकते हैं मतलब e टू द पावर 3 ये कितने हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, ये कितनी डिग्री का वैल्यू है π/6 का, कितने का है π/6 का। तो आपको क्या मिलेगा e टू द पावर π/2। देखो y का वैल्यू क्या मिल गया π/2। जब यहाँ पे रखेंगे तो क्या मिल जाएगा बताओ, y डैश का वैल्यू क्या मिल जाएगा 3 * e टू द पावर π/2 इंटू, देखो यहाँ पे 1/2 रखोगे तो क्या मिलेगा 1/4, 1 - 1/4 क्या मिलेगा और √3/2, तो 2 यहाँ कर दो और √3 से कैंसिल हो जाएगा तो क्या मिलेगा 2 और √3 e टू द पावर π/2। ये y डैश का वैल्यू मिल गया। y डैश से दोनों वैल्यू यहाँ पे रखो, देखो 3 y डैश का वैल्यू क्या है 2 √3 e टू द पावर π/2 इंटू यहाँ 1/2 रखो तो क्या मिलेगा √3/2 प्लस 1/2 इंटू e टू द पावर π/2 इंटू √3/2, तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। ठीक है, इसको लिख के बता पहले। देखो तो हम लोग क्या किए कि y का वैल्यू निकाल लिया और यहाँ पे देखो y डैश का वैल्यू निकाल लिया। अब ये दोनों जो वैल्यू है और यहाँ पे आपको रखना है। ठीक है, तो ये 2 से 2 क्या हो जाएंगे कैंसिल, बस बचना है क्या, अब 3 से इसमें मल्टीप्लाई करो, देखो तो 2 से 2 हो गया कैंसिल। देखो √3 और √3 3 3 जा 9 e टू द पावर π/2 प्लस 3 से इसमें भी मल्टीप्लाई करो, जब इसमें 3 से मल्टीप्लाई करो क्या मिलेगा 3/√3 e टू द पावर π/2, ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या मिलेगा बताओ, देखो क्या मिलेगा आपको यहाँ पे समझना है। यहाँ जब इसको सॉल्व करोगे तो 9 e टू द पावर π/2 प्लस √3 e टू द पावर π/2, लेकिन आपको जो वैल्यू चाहिए था ना, किसका चाहिए था बताओ, देखो आपको जो वैल्यू चाहिए था, आपको जो वैल्यू चाहिए था, आपको जो वैल्यू चाहिए वो किसका चाहिए, और वो बता दो आपको जो वैल्यू किसका चाहिए 1 - x² इंटू y डबल डैश माइनस x इंटू y डैश का आपको वैल्यू चाहिए। तो आपको क्या करना है, देखो इसकी वैल्यू हम लोग को पता है। ठीक है, तो देखो क्या करना है आपको समझना, इसकी वैल्यू कितना पता है 9 e टू द पावर π/2 प्लस √3 e टू द पावर π/2 माइनस, तो x के वैल्यू कितना 1/2 और y डैश का वैल्यू क्या है, देखो y डैश का वैल्यू यहाँ है, तो क्या होगा बताओ 2 √3 e टू द पावर π/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया तो क्या बचा आपके पास 9 e टू द पावर π/2 प्लस √3 e टू द पावर π/2 माइनस √3 e टू द पावर π/2, ये प्लस माइनस कैंसिल, तो क्या मिलेगा आपको बताओ 9 e टू द पावर π/2, ये आपका फाइनल आंसर है। बात समझ में आया क्या? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग, इसको लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे समझना, ये भी चेन नेक्स्ट का क्वेश्चन है, इसको लिखो, लिख लिया, तो देखो तो एक क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे लिखो, ये आपका 900 फर्स्ट ईयर तक का क्वेश्चन है, तो यहाँ लिखो पहले जेईई मेंस 9th अप्रैल 9 अप्रैल, ये फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है।
1 से 2024। देखो क्वेश्चन क्या है, लेट, देखो क्वेश्चन ये है लेट f of x is equal to ax cube plus bx cube bx square plus cx plus 41 such that f of 1 is equal to 40, f dash 1 is equal to 2, f double dash 1 is equal to 4। तो आपको इसकी वैल्यू निकालना है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करना है। तो देखो कैसे वैल्यू फाइंड करेंगे। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये आपको याद है f of 1 40 दे रखा है। देखो f of 1 कितना दे रखा है 40, ठीक है बात समझ में क्या। f of 1 कितना दे रखा है, ये दे रखा है 40। अगर यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा बताओ, a प्लस b प्लस c प्लस 41 इज इक्वल टू 40 a मिलेगा। अब यहाँ से हम लोग इसको लेफ्ट साइड में लाओ तो a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा बताओ माइनस का 1। ये इक्वेशन हो गया फर्स्ट। अब आपको क्या करना है कि देखो इसको डेरिवेटिव करना है। इसके डेरिवेटिव क्या होगा बोलो, इसके डेरिवेटिव क्या होगा, इसके डेरिवेटिव क्या होगा देखो तो f डैश x क्या मिलेगा 3ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c और f डैश 1 तो क्या मिलेगा यहाँ पे 3a प्लस 2b प्लस c और f डैश 1 क्या रहेगा आपके पास 2, तो 2 इज इक्वल टू 3a प्लस 2b प्लस c। यहाँ से c का वैल्यू निकालो, c का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 माइनस 3a माइनस 2b, इक्वेशन 2। अब देखो आपको क्या करना है कि देखो फिर आपने ये काम करना कि और f डबल डैश निकालना, क्या निकालना f डबल डैश x निकालना, f डबल डैश x निकालना। f डबल डैश x कितना होगा बताओ 6ax प्लस 2b, फिर x के प्लस में क्या पुट करना है 1, तो यहाँ पे क्या मिलेगा 6a प्लस 2b और इसके वैल्यू क्या दे रखा है अपने पास 4, क्या दे रखा है 4, तो क्या मिलेगा 4 इज इक्वल टू 6a प्लस 2b, 2 कॉमन ले लो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 3a प्लस b, तो यहाँ से b का वैल्यू क्या मिल जाएगा 2 माइनस 3a, इक्वेशन थर्ड। अब लिखना फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड वी गेट इक्वेशन ऑफ फर्स्ट सेकेंड थर्ड। इक्वेशन फर्स्ट क्या है a, देखो a क्या है a प्लस b, b के प्लेस में क्या लिखोगे b का वैल्यू है 2 माइनस 3a, फिर प्लस c का वैल्यू क्या बताओ 2 माइनस 3a माइनस 2, b के प्लेस में 2 माइनस 3a इज इक्वल टू माइनस 1। देखो 3a 6, तो a प्लस 4 माइनस 6a माइनस 4 प्लस 6a इज इक्वल टू माइनस का 1, 6a और 6a कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो a का वैल्यू कितना मिला माइनस का 1। देखो a का वैल्यू कितना मिल गया बताओ माइनस का 1, बात समझ में आया क्या। हाँ देखो a का वैल्यू कितना मिल गया माइनस का 1 और a का वैल्यू इक्वेशन थर्ड में पुट कर दो, ये देखो पुट वैल्यू
इक्वेशन थर्ड। तो यहाँ से b का वैल्यू मिलेगा, b का वैल्यू कितना मिलेगा 2 × 3 × -1, तो b का वैल्यू क्या मिल जाएगा आपको 5, b का वैल्यू मिल जाएगा 5। और a और b का वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करो, a और b का वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करो। देखो पुट वैल्यू ऑफ a एंड b in इक्वेशन 2। तो देखो b इक्वल टू क्या था अपने पास बताओ, देखो यहाँ b इक्वल टू क्या था, b इक्वल टू क्या था, देखो इक्वेशन सेकंड में अपने पास अब किसका वैल्यू मिलेगा c का, किसका मिलेगा c का, तो क्या मिलेगा 2 - 3 - 1 2 × 5, तो आपको मिलेगा, तो देखो 2 + 3 -10 तो मिलेगा -5। देखो समझना a का वैल्यू क्या है अपने पास -1, b का वैल्यू 5, c का वैल्यू -5। आपको क्या निकालना है a² + b² + c² 1 का स्क्वायर 1 5 का स्क्वायर 25 -5 का स्क्वायर 25, तो फाइनल आंसर क्या मिलेगा और 50, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। बस समझ में आया क्या, देखो समझना क्या है समझना है। जो क्वेश्चन है देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे ये हो गया क्वेश्चन फर्स्ट, ये हो गया आपको इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है समझने की कोशिश करना। देखो ये हो गया आपको इक्वेशन फर्स्ट, ये हो गया आपको सेकंड, ये हो गया आपको थर्ड। जब इसको सॉल्व करेंगे तो a का वैल्यू निकलेगा, फिर आपको b का वैल्यू निकलेगा, और फिर आपको किसका निकलेगा c का। जब तीनों निकल जाएंगे तो ओवरऑल ये वैल्यू हो जाएगा फाइनल आंसर। बात समझ में आया क्या? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, इसको लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन लो, देखो JEE Mains 6 अप्रैल, देखो JEE Mains 6 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट 2024। क्वेश्चन है सपोज फॉर a different function h of 0 is equal to 0, h of 1 is equal to 1, h dash 0 is equal to h dash 1 is equal to 2, और यहाँ पे ये रहता है g of x is equal to h ex into e to the power hx। तो आपको g dash 0 का वैल्यू पूछना है, g dash 0 का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो देखो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले इसमें प्रोडक्ट रूल लगाना है। क्या लगाना है देखो d dash, इसका क्या लगाना है प्रोडक्ट रूल। ये हो गया u और ये हो गया v, तो सबसे पहले इसका डेरिवेटिव करो, तो h of x डेरिवेटिव क्या होगा बताओ, क्या होगा बोलो h dash e to the power x into e to the power x, और इसको h प्लस, और इसका डेरिवेटिव करो तो h ex into e to the power hx into h dash x। बस समझ में है। अब आपको क्या करना है वैल्यू रखना है, क्या करना है वैल्यू रखना है। देखो अब आपको क्या करना है वैल्यू रखना है, समझने की कोशिश करना। आपको चाहिए g dash 0,
टू द पावर h0 प्लस h e टू द पावर 0 e टू द पावर 0 इंटू h डैश 0। बात समझ में क्या? देखो अब यहाँ पे e का पावर 0 इसकी वैल्यू 1 और h डैश 1 क्या दे रखा है अपने पास 2, तो ये हो जाएगा आपको 2 e टू द पावर 0 मतलब 1 इंटू h ऑफ 0 0 e के पावर 0 मतलब 1। देखो e के पावर 0 मतलब 1 और h ऑफ 1 क्या हो जाएगा अपने पास 1 इंटू h ऑफ 0 0 और e के पावर 0 1 h डैश 0 अपने पास दे रखा है 2, तो क्या मिलेगा अपने पास बताओ 2 प्लस 2, तो फाइनल आंसर क्या मिलेगा बताओ? फाइनल आंसर आपको हो जाएगा और 2 प्लस 2 4। बस समझना है, इसको लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो यहाँ पे लिखो जेई मेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो जेई मेंस जेई में 6 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट 2024। इसमें देखो क्वेश्चन ये है if of x is equal to x cube into sin 1 by x not equal to 0, तो यहाँ पे 0 x equal to 0, तो आपको बोलता है कि which of then आपसे क्या पूछता है then। ऑप्शन फर्स्ट में है देखो ए में है a to डबल डैश 2 upon pi is equal to 24 minus pi square upon 2 pi। ऑप्शन बी में है a to डबल डैश 2 upon pi is equal to 12 minus pi square upon 2 pi। ऑप्शन सी में है a to डबल डैश 0 is equal to 1। ऑप्शन डी में है a to डबल डैश 0 is equal to 0। ये आपका क्वेश्चन है, देखो ये आपका क्वेश्चन है। तो आपको चारों जो ऑप्शन है ना, देखो चारों का चारों ऑप्शन जो है उस सब में डबल डेरिवेटिव है, डबल डेरिवेटिव ये भी डबल डेरिवेटिव, ये भी क्या है डबल डेरिवेटिव। तो जो फंक्शन है ना उसको दो बार डेरिवेटिव करना है, बस समझना है। देखो दो बार कैसे करेंगे डेरिवेटिव, तो देखो इसको आपको सॉल्व करता हूँ, आपको इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो एक काम करो, तो लेट f of x is equal to x cube into sin 1 upon x। अब यहाँ पे प्रोडक्ट लगाओ, देखो ये हो गया u, ये हो गया ये, तो f डैश x क्या होगा? सबसे पहले हम u को डेरिवेटिव इसको डेरिवेटिव करते हैं, तो क्या मिलेगा बताओ? 3x स्क्वायर इनटू sin 1 upon x प्लस और x क्यूब एज इट इज और sin का क्या हो जाएगा बताओ? cos और 1 by x का माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर। इससे हो जाएंगे कट, तो x बचेंगे, तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं बताओ? इसको ऐसे लिख सकते हैं f डैश x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर sin 1 by x माइनस x इनटू cos 1 अपॉन x। एक बार डेरिवेटिव हो गया, एक बार और डेरिवेटिव करना है,
तो यहाँ वापस से देखो, यहाँ वापस से u डॉट मिलेगा, ये हो गया u और ये हो गया v, यहाँ भी हो गया u और ये हो गया v, वापस से प्रोडक्ट लगेगा। बात समझ में है? तो देखो लगाओ इसका डेरिवेटिव f डबल डैश x, अगर हम 3 को बाहर कर दो पहले, x स्क्वायर क्या होगा बताओ, 2x इंटू साइन 1 अपॉन x प्लस x स्क्वायर, फिर साइन का क्या होगा बताओ, cos 1 अपॉन x, 1 अपॉन x का माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर। देखो बस समझ में आया क्या? अब फिर क्या करना है, तो देखो ये हो गया। अब आपको क्या करना है, इसमें लेना है प्रोडक्ट को, देखो माइनस x का डेरिवेटिव करोगे तो 1 इंटू cos 1 अपॉन x, फिर प्लस, फिर नेक्स्ट cos का हो जाएगा माइनस साइन 1 अपॉन x और 1 अपॉन x का माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर। बस समझ में आया क्या? तो x स्क्वायर से तो हो जाएंगे कट, ठीक है, और यहाँ माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर है, माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस। अब इसको सिंपलीफाई करोगे तो क्या मिलेगा, 3 से मल्टीप्लाई करो, 6x इंटू साइन 1 अपॉन x, ये मिलेगा प्लस 3x स्क्वायर cos, और x स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल कर दो, माइनस यहाँ हो जाएगा माइनस, तो इसको फाइनली ओवरऑल ऐसे कर दो। देखो इसको एक काम करो, इसको कैंसिल करके इसको ये सबसे कैंसिल हो गया, तो -3 cos 1 अपॉन x, यहाँ क्या बोलो माइनस cos 1 अपॉन x, माइनस में प्लस, प्लस माइनस माइनस 1 अपॉन x इंटू साइन 1 अपॉन x। अब आपको यहाँ पे काम करना है, किसके वैल्यू निकल गए, f डबल डैश x का, किसके वैल्यू निकल गए, f डबल डैश x का। अब आप एक काम करो, x के प्लेस में देखो पुट x इक्वल टू 2 अपॉन पाई, x के प्लेस में क्या पुट कर दो 2 अपॉन पाई, तो यहाँ 2 अपॉन पाई पुट करोगे तो क्या मिलेगा बताओ, 2 अपॉन पाई पुट करोगे तो क्या मिलेगा 12 अपॉन पाई, या 2 अपॉन पाई जो sin 90 की वैल्यू होती है 1, यहाँ पे 2 अपॉन पाई तो cos 90 की वैल्यू कितना हो जाती है 0, 0 2 3 0, फिर यहाँ देखो यहाँ पे सेम 0, यहाँ पे क्या मिलेगा, और 2 अपॉन पाई क्या मिलेगा पाई बाई 2, और यहाँ पे मिलेगा sin 90 की वैल्यू कितना होती है 1, तो 1 इंटू 1। तो देखो और तो समझ में, देखो अब अपने को क्या करना है, इसको सिंपलीफाई करो तो क्या मिलेगा 12 पाई माइनस पाई बाई 2, कैसे हम लोग हो जाएगा 2 पाई 24 माइनस पाई स्क्वायर, दिस इज योर फाइनल आंसर। बात समझ में आई क्या? तो ओवरऑल मैं आपको दिखाता हूँ, देखो लिखो, अगर लिखना चाहते तो आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है, देखो ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है ना, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, जय में 5 अप्रैल, देखो लिखो जय में 5 अप्रैल सेकेंड शिफ्ट 2024, ठीक है। देखो अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन तो लिखे, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि इफ y थीटा जो है वो है आपका 2 cos थीटा प्लस cos 2 थीटा डिवाइड बाई cos 3 थीटा प्लस 4 cos 2 थीटा प्लस
आपको ये निकालना है, आपको इसके लिए निकालना है फाइंड, तब आपको क्या फाइंड करना है, y डबल डैश प्लस y डैश प्लस y एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2। इस पे आपको वैल्यू निकालना है। तो देखो कैसे हम वैल्यू निकालेंगे, एक काम करना, देखो ठीक है, समझना, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। और एक चीज और ध्यान रखना बच्चों, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर एक क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना, तो देखो आप यूट्यूब पे जाएंगे, यूट्यूब पे जाने के बाद ये मेरा जो लक्ष्य इंस्टीट्यूट दिख रहा है ना, ये मेरा चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब करना है। बात समझ में आए? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ कैसे तरह से सॉल्व करेंगे, देखो समझना। और देखो यहाँ पे सबसे पहले इसको सॉल्व करना, y थीटा का सबसे पहले क्या करना, आपको सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करोगे, देखो आप एक काम करना, और 2 cos थीटा, cos 2 थीटा का फॉर्मूला लिख दो, क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, फिर cos 3 थीटा का 4 cos 3 थीटा माइनस 4, 3 cos, ये 3 cos होता है ना, देखो यहाँ पर माइनस 3 cos थीटा, फिर प्लस 4 cos थीटा का, यहाँ लिखो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस 2, ये आपका वैसा है। तब एक काम करो, इसको व्यवस्थित लिख दो, देखो 2 cos थीटा और इसका स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा माइनस 1 अपॉन नीचे क्या मिल जाएगा आपको, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा प्लस 8 cos स्क्वायर थीटा माइनस 4 प्लस 2। अब एक काम करो, और यहाँ पे कुछ छूट रहा है क्या, 3 cos थीटा, कुछ पैसे छूट रहे हैं, देखो छूट रहे हैं ना, देखो यहाँ पे cos 3 थीटा का फॉर्मूला लगा दिया, क्या फॉर्मूला लगा, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, ठीक है, 4 cos 2 थीटा का 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, सही है, उसके बाद प्लस कर दो, तो मल्टीप्लाई कर दो ये, और क्वेश्चन में स्प्लिट तो नहीं है ना, ओ देखो क्वेश्चन में छूटा हुआ था, देखो क्वेश्चन में छूटा हुआ है, क्वेश्चन में आप नहीं लिख पाए, ठीक है ना, देखो समझना, क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में यहाँ पे नहीं लिखा है cos 4 2 थीटा, प्लस में यहाँ पे और लिखना है, कि प्लस में यहाँ लिखना है, क्वेश्चन वापस लिख देता हूँ, देखो क्वेश्चन वापस लिख देता हूँ, क्वेश्चन क्या है वापस लिखता हूँ, देखो इफ y थीटा इज इक्वल टू 2 cos थीटा प्लस cos 2 थीटा, ठीक है, डिवाइड बाय cos 3 थीटा प्लस 4 cos 2 थीटा प्लस 5 cos थीटा प्लस 2, ये आपका क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो इसके वैल्यू किसके निकालनी थी, देखो y डबल डैश प्लस y डैश प्लस y एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2 पे आपको वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो समझना, देखो सबसे पहले इसको y को सॉल्व कर लो, तो इसकी क्या फॉर्मूला होती है, 2 cos थीटा प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइड बाय cos थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा प्लस 4 into 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस 5 cos
माइनस 1 अपॉन देखो 4 cos क्यूब थीटा और यहाँ पे -3 cos थीटा प्लस 4 2 जा 8 cos स्क्वायर थीटा माइनस 4 प्लस 5 cos थीटा प्लस 2। अब ये काम करो, देखो एक काम करना, यहाँ पे देखो इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा बताओ? 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा माइनस 1 अपॉन 4 cos क्यूब थीटा फिर प्लस 2 cos थीटा प्लस 8 को ऐसे लिख सकते हैं 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा 4 माइनस 2 देखो तो 4 माइनस 2 तो माइनस का 2 मिलेगा, क्या मिलेगा यहाँ पे माइनस का cos स्क्वायर थीटा माइनस का 2। अब नीचे कॉमन लो, क्या करो नीचे कॉमन लो, तो जब हम कॉमन लेंगे ना तो क्या मिलेगा यहाँ बताओ? 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पे 2 cos थीटा कॉमन ले लो, 2 cos थीटा क्या कर लो कॉमन ले लो, तो क्या मिलेगा 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस और देखो इसमें भी ले लो 2 cos थीटा, क्या होगा 2 cos थीटा माइनस 1 और फिर क्या करो कि 2 कॉमन ले लो, तो क्या मिलेगा यहाँ पे 2 cos स्क्वायर थीटा फिर इसमें 2 cos थीटा माइनस 1 देखो 2 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे 4 cos थीटा, 4 cos थीटा में से यहाँ पे 2 cos थीटा जाएगा तो प्लस का 2 cos थीटा को मिल जाएगा, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। बस समझ में आएगा? अब आपको क्या करना है कि देखो अब आपको क्या करना है कि ये दोनों सेम है ना, ये दोनों को कॉमन ले लो, तो क्या मिलेगा बताओ? 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा माइनस 1 डिवाइड बाय 2 cos थीटा प्लस 2 इंटू 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा माइनस 1, ये दोनों हो जाएंगे आपको कैंसिल, तो क्या मिलेगा आपको 1 ऊपर 2 को मिला लो 1 प्लस cos थीटा, एक इसकी वैल्यू मिल गई y ऑफ थीटा की वैल्यू मिल गई। बस बचना है क्या? अब इसको देखो हमको और आगे करना है, इसका डेरिवेटिव करना है, क्या करना है डेरिवेटिव करना है, तो समझना इसकी डेरिवेटिव कैसे करेंगे, तो देखो हम y डैश तो 1/2 क्यों बाय नहीं करो 2 0 0 into 1 प्लस cos थीटा फिर माइनस फिर 1 cos का हो जाएगा माइनस sin थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, और ये क्लियर? अब देखो यहाँ पे क्या मिलेगा, ये तो पूरी टर्म हो जाएंगे 0 माइनस प्लस तो y डैश क्या मिलेगा आपको बताओ sin थीटा अपॉन 2 into 1 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, क्या आपको मिल गया y डैश। अब एक और डेरिवेटिव करना है y डबल डैश करना है, तो क्यू बाई में लगाओ, तो 1/2 को तो बाहर रखो, sin का डेरिवेटिव क्या होता है बताओ cos into 1 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर माइनस sin थीटा को इट इज फिर यहाँ पे 2 into देखो 2 into क्या करोगे बोलो, देखो 2 into क्या करोगे, देखो sin थीटा और यहाँ पे 2 into 1 प्लस cos थीटा into माइनस sin थीटा या माइनस sin थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर इसके होल स्क्वायर। बात समझ में है क्या? अब आपको देखो क्या करना है, ये जो माइनस है ना और ये माइनस ये क्या हो जाएंगे प्लस, तो देखो अब यहाँ पे y डबल डैश में थीटा की वैल्यू कितने रखना है आपको बताओ, थीटा की वैल्यू आपको रखनी है थीटा की वैल्यू रखनी है π/2, देखो किसकी वैल्यू निकालनी थी, वैल्यू किसकी निकालनी थी, देखो समझना वैल्यू किसकी निकालनी थी, वैल्यू
इसकी वैल्यू निकालना था, किसकी? y डबल डैश प्लस y डैश प्लस y की वैल्यू निकालना था। और थीटा का प्लस कितना करना था? पाई बाय 2। देखो अगर हम यहाँ पे पाई बाय 2 रखें, 90 रखें, cos 90 की वैल्यू 0, 0 से सभी टर्म में मल्टीप्लाई होगा, ये कितना बन जाएगा? 0, माइनस माइनस प्लस, sin 90 1, जब भी 1 2 ये 0, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा? देखो इसके वैल्यू क्या मिल जाएगा? 2 अपॉन 1 2, तो इसका वैल्यू मिल जाएगा 1। y डैश का वैल्यू यहाँ पे देखो 90 0 1 1 by 1 1 1 by 2, इसके वैल्यू मिल जाएगा 1 by 2। y की वैल्यू देखो जब 90 रखेंगे तो 0 1 1 by 2, तो यहाँ पे 1 by 2, 1 और 1 1 प्लस 1 2, ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। बस समझ में आया? आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है? लिखो इसको।